कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का रियल पेपर, जो आपका 20 सितंबर को पेपर पूछे जाएंगे आएगा, जो इसी से आएगा, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर आएंगे, इसी पेपर से आपकी जो भी क्वेश्चन रहेगा पेपर आएगा। समय रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 75 का। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर या नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसलिए कि जैसे मैं आपको बताऊंगा पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं लास्ट तक मैं आपको पूरा बता दूंगा। निर्देश है, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है आपके निर्देश पूरा पढ़ना है। और निर्देश के अनुसार जो भी है, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले का पहला, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसका हो जाएगा 3 अवस्थाएं होती है। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। दूसरा, पदार्थ किस अवस्था में कणों की मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होती है, तो ठोस होती है। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मोमबत्ती का जलना है तो केवल रासायनिक परिवर्तन में जलना होता है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। आपका तीसरा हो गया। चौथा, सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो CO2 हो जाएगा नंबर। पांचवा हो जाएगा, जंतु शरीर की भी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, तो कोशिका होती है। और छठवा, एक तत्व की समस्थानिक में होते हैं, तो न्यूटन की अलग अलग संख्या, तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति है जो अधिकांश धातु ताप एवं विद्युत की बिंदी बिंदी होती है, तो कुचालक होती है। समसूत्री विभाजन फाइक कोशिका में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। बर्फ का गलनांक 273 के होता है और असंतु जल अवशोषण विधि से प्राप्त किया जाता है। दूध एक विलयन है, तो कोलाइड है। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। दूसरे का आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन है, सत्य सत्य आपको बताना है। तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो असत्य हो जाएगा। केंद्र में क्रोमोसोम होते हैं, सत्य हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी, असत्य हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। लाइसोसोम आत्महत्या थैली कहते हैं, सत्य हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर। चौथा क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो विलयन युक्त कोशिका, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहले का बैक्टीरिया। पौधों में जल का परिवहन, तो दूसरे का हो जाएगा जाइलाम। रक्त, तीसरे का हो जाएगा संयोजी ऊतक। रंध्र, पत्तियों की सतह। प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो पांचवें का यांत्रिक सहायक। और पत्तियों में भोजन का परिवहन फ्लोएम हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। पांचवा क्वेश्चन आपका, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। तो गति का प्रथम नियम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद से कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा हो जाएगा, क्रिया में प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, तो विपरीत क्रिया में कार्य करते हैं। तीसरा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक कार्य लिखिए, तो बड़े मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो बड़े मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। चौथा हो जाएगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, इसका समवेग क्या होता है, तो यम भी हो जाएगा। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन की विरोधी करने के गुण भी कहते हैं, तो जड़त्व हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। छठवां क्वेश्चन, ऊर्ध्वपतन को परिभाषित कीजिए अथवा में विलयन की 2 गुण लिखिए। तो और सातवां, क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, तो इनका आंसर आपका ये रहा। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्पावस्था में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वपतन कहते हैं। इतना आपको आंसर बताना है। और सातवां, किसी द्रव्य का क्वथनांक वह ताप होता है जिससे द्रव्य वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और क्वथनांक परिभाषा। आठवां, यौगिक से क्या समझते हैं, विलंबन किसे कहते हैं, मिश्रण यौगिक 2 अंतर। और अतिपारस्परिक विलयन क्या है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। मिश्रण यौगिक क्या है, तो ये रहेगा आपका मिश्रण यौगिक 8वां क्वेश्चन।
कैंसर है तो आपको इसमें से 2 बताना है, 3 नहीं, आपसे जो जितना बने पर आपको 2 ही बताना है, पहला दूसरा। और का 9वां क्वेश्चन, मिश्रण एवं युग्म अंतर, शुद्ध पदार्थ क्या है, अपतिरिक्त विलयन क्या है। तो 9वें का आंसर आपका ये रहा। केंद्र के कार्य लिखे, केंद्र 11वां क्वेश्चन का आंसर है आपका ये रहा। केंद्र के 2 कार्य लिखे। स्वतरुदित कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। एयर फ्लोयर ऊतक के 2 कार्य लिखिए। तो 11वें का आंसर आपका केंद्र के कार्य लिखिए। तो समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन, नियंत्रण करना, कोशिका विभाजन में भाग लेना, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, ये हो जाएगा आपका। और 12वां एरियोलर ऊतक के 2 कार्य लिखिए। तो 12वें का आंसर आपका ये रहा। एरियोलर ऊतक के कार्य है, ये अंग में स्थित रखता है और उन्हें सहारा देता है। ये त्वचा को एक साथ संबंध रखता है, अंगों के अंदर रिक्त स्थान को भरता है और क्षतिग्रस्त ऊतक की समस्त मदद करता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा आप। ये रहेगा आपका 12वां क्वेश्चन का आंसर। 13वां क्वेश्चन का है आपका स्टोमेटा के 2 कार्य लिखिए। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। असमान और समान गति को स्पष्ट कीजिए। इसी से जो पेपर आपके पूछे जाएंगे, इसी क्वेश्चन जैसे इसी पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको सोल्यूशन के साथ बताता हूँ। अगर जो भी क्वेश्चन का आंसर छूट जाता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन बताऊँगा, या कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। 15वां हो गया आपका। 13वां क्वेश्चन का आंसर स्टोमेटा का 2 कार्य लिखे। 14 गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। समान गति के स्पष्ट कीजिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा क्वेश्चन का। तो इनका आंसर आपका पृथ्वी के गुरुत्व बल के चलते किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ये हो जाएगा। और आपका यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा आप। और 16वां क्वेश्चन ये रहा आपका। जब कोई गतिशील वस्तु अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। गति का 2 नियम लिखिए। संवेग संरक्षण के नियम, अथवा में जब हम किसी भारी वस्तु का बल लगाते हैं तो वस्तु विराम अवस्था में रहती है। 18वां क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन कोई 3 अंतर। सरल एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर लिखिए। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा आप। तो इसका आंसर आप गतिशील बस में बैठने होते हैं, यानी इसका हो जाएगा 16वें का आंसर आपका ये रहा। गतिशील बस में बैठते हुए यात्री समान गति से बस की दिशा में गति करता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री हिस्सा बल के कारण विरामावस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा गति में रहता है। परिणामस्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसे ही विरामावस्था में गतिशील हो जाते हैं। जब ऊपरी भाग विरामावस्था में रहता है तो हम पीछे की ओर रह जाते हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा आप। और आपका ये रहा। संवेग संरक्षण के नियम अनुसार 2 वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले टकराने के बाद बराबर रहता है। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा संयंत्रण कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोजन पदार्थ का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं और एटीपी के रूप में एकत्र होती है। यह ऊर्जा बहुत सी जैविक प्रक्रियाओं में कम आती है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा समूह कहते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 17 संवेग संरक्षण की माइटोकॉन्ड्रिया सरल एक जटिल ऊतक में क्या अंतर लिखिए। 19वां 20वां अणु परमाणु में 3 अंतर। तंत्रिका कोशिका सूचना मानचित्र बताना है। अथवा में 21वां पादप कोशिका का मानचित्र बताइए। जंतु कोशिका मानचित्र पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बताना है आपको कोई 4। तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 23वां क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और 19 से जो सोल्यूशन है तो वहाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसलिए कि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, सोल्यूशन डालूंगा, तो आपको वीडियो पे ही पता चलेगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। अगर उसमें आपको नहीं मिलता तो गूगल पर सर्च करिए www.ncrtschool.com, उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।